इस कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही खूबसूरत जंगल दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ मोगली बाकी भेड़ियों के साथ दौड़ लगा रहा होता है क्योंकि बगीरा उन्हें अच्छा भेड़िया बनना सिखा रहा होता है। लेकिन मोगली एक इंसान होने की वजह से भेड़िए जैसा थोड़ी दौड़ सकता था, इसी वजह से वो पकड़ जाता है। बगीरा उसे समझाता है कि अगर तुम बाकी भेड़ियों की तरह नहीं भाग सकते ना तो तुम पकड़े जाओगे और कोई तुम्हें शिकार कर लेगा। मोगली इंसान होने के बावजूद भी जंगल में से करके रह रहा था क्योंकि जब वो छोटा था तो वो बगीरा को जंगल में लावारिस मिला था, इसलिए बगीरा ने उसे भेड़ियों को सौंप दिया था और उन्होंने उसे एक बच्चे की तरह पाला। इन भेड़ियों का लीडर अकेला था जो कि बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान था, सॉरी भेड़िया था। अब वो लीडर उदास हो रहा है क्योंकि मोगली एक अच्छा भेड़िया नहीं बन पा रहा है। वो हमेशा की तरह इस बार भी बगीरा से पकड़ा गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद उस जंगल में सूखा पड़ जाता है। इसी वजह से जंगल में बहुत कम पानी रह गया था। सभी जानवर बेचारे पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। उसे यहाँ के जानवर शांति शिला जगह कहते हैं। शांति शिला का एक रूल होता है कि नदी का पानी कम होने पर यहाँ पे कोई भी जानवर किसी का भी शिकार नहीं करेगा। सब आराम से बिना किसी बकचोदी के पानी पियेंगे। सब वहाँ पानी पी रहे होते हैं। मोगली भी अपने बनाए हुए जुगाड़ से पानी पी रहा होता है, लेकिन तभी अकीरा उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि कभी भी अच्छा भेड़िया कोई भी जुगाड़ इस्तेमाल नहीं करता है। मोगली उसकी बात मान जाता है, हाँ मैं भी भेड़िया ही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे शेर खान की एंट्री हो जाती है। अकीरा कहता है कि तुम मेरे पीछे छिप जाओ, लेकिन शेर खान अकीरा से कहता है कि मुझे इंसान की बदबू आ रही है, इसीलिए तुम एक काम करो, उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे खाना चाहता हूँ। अकीरा कहता है कि नहीं, मोगली मेरे झुंड का हिस्सा है, इसीलिए तुम उसे मार नहीं सकते। शेर खान कहता है कि मैं शांति शिला चल रही है, इसीलिए तुम जंगल के नियम के हिसाब से अभी तो इसे बचा सकते हो, लेकिन जब बारिश लौटेगी, जब सर्दियां आएगी और ये सब खत्म हो जाएगा, जब तुम मुझे इसका शिकार करने से नहीं रोक पाओगे, सोच लेना, अभी बता रहा हूँ। फिर शेर खान वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो जाती है और वो सभी भेड़िए इसी सोच में पड़े होते हैं कि वो शेर खान से मोगली को बचाएंगे कैसे। मोगली बात बेचारा सुन रहा होता है। वो उन सबको परेशान देखता है, उन सबके पास जाता है, उनसे कहता है कि मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता है मेरी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो। तभी वहां पे बगीरा आ जाता है और वो कहता है कि मोगली सही कह रहा है, मैं इसे यहाँ पे लाया था और मैं इसे इंसानों की बस्ती में छोड़ाऊंगा। लेकिन रक्षा उसकी बात नहीं मानती है क्योंकि रक्षा ने उसे अपने बेटे की तरफ पाला हुआ था। तो मोगली अपनी माँ से कहता है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन अब मोगली को लेकर बगीरा वहां से चला जाता है। फिर मोगली बगीरा से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जा रहा हूँ। मोगली से कहता है कि मैं इंसानों की बस्ती में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ, वो कैसे हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। तुमने मुझे उनसे दूर रहना सिखाया। अब मैं जंगल का इंसान हूँ, मैं किसी भी दूसरे जानवर के साथ रह लूंगा, लेकिन मैं इंसानों के पास जाना ही नहीं चाहता। लेकिन बगीरा उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे लिए वही सही है, और वो इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। बगीरा किसी के आने की आहट सुनता है और वो मोगली से कहता है कि तुम भागकर नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ चले जाओ। लेकिन तभी शेर खान उन पर हमला कर देता है। बगीरा उसे रोकता है। मोगली वहां से भागने लगता है, लेकिन बगीरा उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता क्योंकि शेर खान आखिर शेर है। शेर खान मोगली को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तो मोगली बचने के लिए भैंसों पर चढ़ जाता है, जिससे मोगली शेर खान से जैसे तैसे करके बच ही जाता है, जिससे शेर खान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर वो अकीरा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मोगली को मुझे सौंपने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। फिर शेर खान अकीरा को मारकर नीचे फेंक देता है और उससे वो कहता है कि जब तक मुझे वो इंसानी बच्चा नहीं मिलता तब तक ये इलाका मेरा है। फिर हमें मोगली को दिखाया जाता है जो कि जंगली भैंसे पर सोया हुआ होता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि भैंसे पहाड़ों से होकर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर एक फ्लड आने वाला होता है। वो मोगली ये देखकर पानी में कूद जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके, और वो एक पेड़ की टहनी पकड़ लेता है और उस पर तैरते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है। जब मोगली उस जंगल के अंदर जाता है तो वो बगीरा को आवाज देने लगता है, लेकिन बगीरा वहां नहीं होता। और तभी वहां पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें कुछ फल लगे होते हैं, और वो उन फलों को तोड़कर खाने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ जानवर उसके फल लेकर भाग जाते हैं, तो मोगली उनका पीछा करने लग जाता है। वो पीछा करते करते एक पेड़ पर पहुंचता है जहां उसके सामने एक एनाकोंडा आ जाता है जिसका नाम का होता है। अगर आपने मूवी हिंदी में देखी तो इसकी डबिंग जो है प्रियंका चोपड़ा ने की है सांप की। उससे कहती है कि तुम इस घने जंगल में क्यों आए। मोगली उससे कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ, मैं इसी जंगल का ही हूँ। काऊ उससे कहती है कि हम तो तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो। फिर वो उसे अपनी आंखों की मदद से दिखाती है कि वैसे तो इंसान जंगल से दूर अपनी बस्ती में ही रहता है, लेकिन कभी कभी वो सफर करने के लिए निकलता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए आग जलाता है, जिसे जंगल के सभी जानवर रक्त फूल कहते हैं। दोस्तों, एक इंसान ऐसे ही तुम्हारे लेकर यहाँ पर आया था और वो तुम्हारी रक्षा कर रहा था जब तुम छोटे
छोटे थे गुफा में, लेकिन शेर खान ने उस पर हमला करके उसे मार डाला और उसकी मशाल की वजह से शेर खान का मुंह जल गया और वो इतनी तेजी से भागा कि उस इंसान के बच्चे को वो देख ही नहीं पाता, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मोगली था। उस रात मोगली को बगीरा मिला। ये सब कहकर काव उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे खाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक भालू आकर मोगली को बचा लेता है। अगली सुबह जब मोगली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने वही भालू है जिसका नाम बल्लू होता है। दोस्तों, इरफान खान को मिस कर रहे हो तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख लेना, भले आप ये वाला वीडियो कंटिन्यू करें ना करें, क्योंकि इस बल्लू की डबिंग इरफान खान ने की हिंदी में। बल्लू मोगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान उस अजगर से बचाई है, इसलिए मैं तुम पे एहसान करूं और तुमको उसको चुकाना होगा। कैसे? और वो उसको एक पहाड़ के पास लेके जाता है अपने फायदे के लिए, और वो मोगली से कहता है कि तुम ऊपर चढ़ के मेरे लिए शहद के छत्ते तोड़ के ले आओ यार, और फिर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अब मोगली इंसान था और इंसान तो जुगाड़ ही लगाता है, तो मोगली ने जुगाड़ बनाई और एक रस्सी बनाई और एक लकड़ी की हेल्प से शहद के छत्तों को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी मधुमक्खियां उसे डंक मारने लगती हैं। लेकिन फिर भी मोगली अपने पैरों की मदद से उस छत्ते को तोड़ लेता है। फिर वो वापस नीचे आता है बल्लू के पास और कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। वो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन बल्लू से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि मोगली उसके लिए और ज्यादा शहद इकट्ठा कर दे। इसीलिए वो मोगली को मदद करने के लिए कहता है, लेकिन मोगली मना कर देता है कि बगीरा ने मुझे इंसानों की बस्ती में जाने के लिए कहा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। तो बल्लू से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें खुद ही वहां छोड़ाऊंगा। फिर वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ निकलने लग जाते हैं, मगर चलते चलते रात हो जाती है और वो इंसानों की बस्ती के बहुत पास पहुंच जाते हैं। तो बल्लू से पूछता है कि तुम वहां जाना क्यों चाहते हो? तो मोगली उससे कहता है कि बगीरा ने मुझसे कहा है कि तुम्हें वहीं जाने की जरूरत है, तुम वहीं के हो। तो बल्लू से कहता है कि तुम यहीं अपनी बस्ती बता सकते हो और हम साथ मिलकर सर्दियों से पहले बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लेंगे। मोगली मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शेर खान को दिखाया जाता है दोस्तों, जिसने भेड़ियों के झुंड पर खुद ही कब्जा कर रखा होता है। इसीलिए रक्षा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो? शेर खान कहता है कि मुझे मोगली को मारना है, हमारा एक क्या मकसद है। और जब वो ये बात सुनेगा कि मैंने अकीरा को मार दिया है और झुंड पे कब्जा कर लिया है, तो वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा, यही मेरा प्लान है। फिर अगली सुबह हमें मोगली दिखाया जाता है, जो शहद इकट्ठा करने के लिए जुगाड़ बना रहा होता है, जिसमें जंगल के दूसरे जानवर भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। वो सभी मिलकर बहुत ही अच्छा जुगाड़ बनाते हैं और वो बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लेते हैं। फिर बल्लू और मोगली साथ में मस्ती करने लग जाते हैं और अब वो काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तभी वहां पर उन्हें किसी के आने की आहट आती है। कौन आ सकता है? तो वो देखते हैं कि वो तो बगीरा होता है। मोगली बगीरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर बगीरा उसे अपने साथ इंसानों की बस्ती में जाने के लिए कहता है। मोगली कहता है कि नहीं नहीं, बल्लू और मेरी दोस्ती हो गई, हमारे बीच में एक बार्टर डील हुई है, हम लोग यहीं पर रहेंगे। वो बगीरा को अपना इकट्ठा किया हुआ शहद भी दिखाता है। फिर बगीरा बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि भेड़िए जुगाड़ नहीं बनाते हैं। तो मोगली कहता है कि मैं तो बस बल्लू की हेल्प कर रहा था। तो बगीरा कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं सुनना, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो मोगली कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। तो बल्लू बगीरा को कहता है कि अभी काफी रात हो चुकी है, इसलिए काम करो, अभी आज सो जाओ, और सुबह होने पे तुम निकल जाना। तो बगीरा उसकी बात मान लेता, ठीक है, बोलता गुड नाइट, और वो सभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब मोगली की जल्दी आंख खोलती है तो मोगली को हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज आती है। तो मोगली बिना किसी को बताए उस जगह पे चला जाता है जहाँ बहुत सारे हाथी एक गड्ढे के पास इकट्ठे थे। जब वहां जाके देखता है तो उस गड्ढे में एक हाथी का बच्चा फंसा होता है। बाकी हाथी मोगली को दुश्मन समझ रहे होते हैं, लेकिन जब उनके सामने सर झुकाता है तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि हमारी मदद करने के लिए आया है। फिर मोगली अपनी पेड़ों से बनाई हुई रस्सियों को लेके आता है और उस बच्चे को उन रस्सियों से बांधकर हाथियों से उसे खिंचवा देता है। बगीरा और बल्लू की भी नींद जाग चुकी थी, वो लोग भी ये सब देख रहे थे और वो भी ये सब देख के बहुत ही खुश हो जाते कि इंसान साला होता बहुत जुगाड़ू कुछ भी कहो, क्योंकि आज तक कोई हाथियों की तरह करीब भी नहीं गया था जितना मोगली जा पाया था। फिर बल्लू बगीरा से कहता है कि तुम उसे जंगल से क्यों जाने दे रहे हो? तो बगीरा से कहता है कि उसके पीछे शेर खान पड़ा और उसे मारना चाहता है। तो बल्लू से कहता है तुम उसे इंसानों की बजाय भेड़ियों के पास ले जाओ, क्योंकि उनका लीडर अकीरा मोगली को बचा लेगा। तो बगीरा उससे कहता है कि अकीरा को शेर खान ने मार दिया है, इसीलिए मोगली को बचाने का एक ही जरिया है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। इसीलिए वो बल्लू को इसमें अपना साथ देने के लिए कहता है। बल्लू मोगली की सेफ्टी की वजह से मान जाता है। वो मोगली के पास आता है और उससे कहता है कि अब तो बगीरा भी यहाँ आ गया है, इसीलिए अब तुम दोनों को साथ में यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मोगली बल्लू को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहता हूँ, तुम मेरे दोस्त तो बढ़िया हो। बल्लू उससे खुद कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त वोस्त कुछ नहीं हूँ, तुमने तो बस शहद इकट्ठा किया, मेरा काम बन गया, अब तुम निकलो, अब मुझे तुम्हारी काहे की जरूरत। ये सुन के मोगली को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में एक पेड़ पर जाके बैठ जाता है, लेकिन तभी वहां पे कुछ बंदर उसे उठा के ले जाने लग जाते हैं। फिर मोगली बगीरा को आवाज देने लगता है।
बगीरा और बल्लू मोगली को बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो बंदर मोगली को लेकर ठंडी गुफाओं की तरफ जा रहे होते हैं। बल्लू और बगीरा भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं। वो सब बंदर मोगली को लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं जहाँ पे एक पुराना खंडर महल है। वो सभी बंदर मोगली को अंदर लेके जा रहे होते हैं और बगीरा और बल्लू उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ पर चढ़ने को मिलता है। जब वो मोगली को अंदर लेकर जाते हैं तो हमें वहां पर इन सभी बंदरों के राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम लुई होता है। वो मोगली से कहता है कि तुम जंगल में रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे शेर खान पड़ा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और तुम इस जंगल में रह सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। क्योंकि मेरे पास भैया देखो सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक चीज की कमी है जो कि सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो, और वो है रक्त फूल, यानी कि वही आग। वो मोगली कहता है कि मेरे पास कौन सा रक्त फूल है भैया, मैं तो जंगल का ही प्राणी है। तो वो उससे कहता है कि तुम इंसान की औलाद हो और रक्त फूल तो तुम इंसानों की पहचान है, क्योंकि इंसान ही तो रक्त फूल को जला सकता है, वही उसे कंट्रोल कर सकता है। इसलिए तुम एक काम करो, मुझे रक्त फूल दे दो। मोगली कहता है कि तुम मुझे रक्त फूल के बारे में पूछ रहे हो, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे उसे कंट्रोल करना भी नहीं आता है। तो लुई को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम मुझे वो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, फिर हम दोनों मिलकर जंगल पर राज करेंगे। तो मोगली कहता है कि तुम्हें रक्त फूल तो मैं नहीं ला सकता। तभी वहां पर बल्लू आ जाता है और वो उसे अपनी बातों में फंसाने लग जाता है और बगीरा मोगली को लेके वहां से निकलने लग जाता है। लेकिन तभी एक बंदर उन्हें देख लेता है, जिससे लुई को पता चल जाता है कि मोगली भागने की कोशिश कर रहा है और वो सभी को उसे पकड़ने के लिए कह देता है। सभी बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी बगीरा और बल्लू मोगली से कहते हैं कि हाँ, मैंने रोकने की कोशिश करते हैं, तुम एक काम करो, यहाँ से निकल लो। लेकिन तभी वहां पे लुई आ जाता है जो मोगली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और मोगली से कहता है कि तुम कहाँ बच के जाओगे, मेरे साथ रहो, हम मिलकर जंगल पर राज करेंगे। मोगली कहता है कि मैं वापस अपने झुंड के पास जाऊंगा। लुई उससे कहता है कि तुमने सुना नहीं, शेर खान ने कीरा को मार दिया है। मोगली को उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं होता। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और फिर वो वहां से भाग जाता है। लेकिन लुई उसके पीछे पड़ जाता है और मोगली भागता हुआ उस महल से बाहर एक पेड़ पर कूद जाता है। लेकिन महल की छत टूट गई थी और वो लुई के ऊपर गिर गई, जिससे उस महल के मलबे में ही दब जाता है। मोगली वहीं पेड़ पर बैठा होता है और वो बगीरा से कहता है कि क्या ये सच है कि कीरा मर चुका है। तो बगीरा कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मोगली कहता है कि नहीं, तुम दोनों सब पता था, उसके बावजूद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। जिससे वो बेचारा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वहां से भाग जाता है। बगीरा और बल्लू भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वहीं मोगली इंसानों की बस्ती के पास जाता है और वहां से चोरी छिपे रक्त फूल यानी आग से जली हुई मशाल को ले लेता है और वहां से अपने झुंड की तरफ भागने लगता है। बगीरा और बल्लू भी उस आग की वजह से उसे देख लेते हैं और वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं। मोगली जंगल से होता हुआ अपने झुंड की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे उस मशाल की वजह से जंगल में आग लगने लग जाती है। उससे भी जानवरों को ऐसा लगता है कि जंगल में इंसान घुसा है और वो जंगल को जला रहे हैं। इसलिए सभी जानवर जंगल के छोड़कर नदी के पास इकट्ठा होने लग जाते हैं। लेकिन तभी सभी जानवर देखते हैं कि वो तो मोगली है। मोगली भागता हुआ आता है और वो शेर खान को आवाज देने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए आ गया हूँ, आ जाओ। सभी से कहता है कि शेर खान से डरने की दोस्तों अब कोई जरूरत नहीं है। तब शेर खान वहां आता है और कहता है कि ये सब तुमसे डर रहे हैं, मुझसे नहीं डर रहे हैं, क्योंकि वो सब जानवर मोगली के हाथ में जो रक्त फूल था उससे डर रहे थे। फिर शेर खान मोगली से कहता है कि ठीक है, उस रक्त फूल से अगर तुम मुझ पे वार कर सकते हो तो करो, जैसे तुम्हारे बाप ने किया था, और दिखा दो कि तुम एक भेड़िया नहीं बल्कि इंसान हो। तो मोगली उस मशाल को पानी में फेंक देता है और शेर खान से कहता है कि मेरा जंगल है और मैं एक सच्चा भेड़िया हूँ। शेर खान हंसता हुआ कहता है ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो तुम्हारे पास रक्त फूल भी नहीं है, इसीलिए अब तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। फिर वो आगे आता है, लेकिन सभी मोगली के साथ देने के लिए आगे खड़े हुए थे। लेकिन शेर खान बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, चटनी बना दूंगा। फिर वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब बल्लू उससे लड़ने के लिए आगे आ जाता है और उन दोनों बहुत जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन शेर खान उसकी गर्दन पकड़ के तोड़ देता है। सभी शेर खान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोगली को बगीरा रोक देता है। वो कहता है कि तुम भेड़िए नहीं हो, इसीलिए भेड़िए की तरह मत लड़ो, इंसान हो तुम, मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल है, तुम इंसान की तरह लड़ो। और फिर मोगली अपने आइडिया से शेर को मारने के लिए सोचता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है और वहाँ बाकी के सभी जानवर शेर खान को रोकने के लिए उस पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन शेर खान मोगली को जंगल की तरफ जाते हुए देख लेता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन बगीरा शेर खान को रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन बगीरा उसे जीत नहीं पाता और बाकी के भेड़िए वहाँ शेर खान को रोकने लगते हैं। वही जंगल में मोगली शेर खान को मारने के लिए अपने दिमाग की मदद से एक ट्रिक बनाता है। वहीं शेर खान भी सभी भेड़ियों को वहां पटक कर जंगल की तरफ मोगली के
पीछे भाग जाता है। वो मोगली को देख लेता है। मोगली अपने ट्रैप के मुताबिक शेर खान को पेड़ के ऊपर ले आता है और फिर वो डाल पर आगे बढ़ता है तो शेर खान भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता है। लेकिन वो पेड़ एक सूखा हुआ पेड़ होता है दोस्तों, इसलिए शेर खान नीचे आग होने की वजह से यानी कि रक्तफूल होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है। और वो उससे कहता है कि या तो तुम मेरे हाथों मरोगे या फिर रक्तफूल के हाथों मरोगे। मोगली उससे कहता है कि मैं तुमसे घंटा नहीं डरता। और शेर खान को गुस्सा दिलाने लगता है, जिससे शेर खान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर छलांग लगा देता है, जिससे मोगली का प्लान कामयाब हो जाता है और मोगली अपनी रस्सी की वजह से बच जाता है। लेकिन शेर खान उस डाल पर लटक जाता है, जिससे वो डाल टूट जाती है और शेर खान नीचे रक्तफूल में गिर जाता है और वहीं मर जाता है। मोगली फिर जंगल से बाहर आता है, लेकिन जंगल में अब हर तरह आग लग चुकी थी, इसीलिए हाथी मोगली की मदद करने के लिए उसके पास आते हैं, क्योंकि मोगली ने उनके बच्चों को बचाया था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सभी जानवर बहुत उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मोगली तो मर गया है। लेकिन तभी मोगली हाथियों पर बैठ कर आता है और उस बहती हुई नदी को जंगल की तरफ मोड़ देता है, जिससे जंगल की आग बुझ जाती है। उन सभी को मोगली पर बहुत ज्यादा गर्व होता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों ये फिल्म देखने के साथ साथ हमारी बचपन वाली चड्डी पहन के फूल खिलाए वाली मोगली की स्टोरी भी एक बार और रिवाइव हो जाती है। हम जानते हैं कि इसके अगले और भी पार्ट्स आएंगे जो आगे आगे की जनरेशंस भी देखते रहेंगे। उसमें मोगली कौन होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपने मेरी आवाज में पूरे अपने श्रवण यंत्रों को मेरे मुखार बिंदु की ओर केंद्रित करके वाला वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा पसंद आ गया तो चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दे। देखो प्यार से बोल रहा हूँ, अगली बार और प्यार से बोलूंगा। मेरा नाम गगन है। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।